कोई ओड नंबर लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, अगर देखो ये विषम संख्या ली है आपने, दोनों विषम संख्या ली हैं, तो इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है वो हमेशा इवन नंबर सम संख्या ही आ रही है। ठीक है, अब क्या, कोई भी नंबर लिया, 5 + 9 ले लीजिए, कोई भी नंबर आप 21 + 27 ले लीजिए, कोई भी अगर विषम संख्या लेंगे तो उनका जो जोड़ है वो हमेशा सम संख्या आएगा, यानी कि ओड का जो जोड़ है वो इवन नंबर ही आएगा। फिर कह रहा है अगर इवन नंबर लिए जाएं, ये तो फर्स्ट था, अगर इवन नंबर लें जैसे 2 और 4 लेते हैं तो हमेशा 6 ही आएगा। एक अगर इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, सम संख्या है तो ही होगा, 9 × 1 = 9, तो ये ओड होगा, लेकिन ये ओड ही कह रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू है। फोर्थ पे आ जाइए आप। फोर्थ आपको वीडियो चला के रोक के समझ के देखनी है, अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ते रहने हैं। और फोर्थ पार्ट डी पार्ट में है, इफ एन इवन नंबर, अगर हम इवन नंबर, तो जैसे जैसे बोलता है इवन नंबर, आप अपने आप सोचिए, मान लीजिए इवन नंबर हमने 12 ले लिया और ये कह रहा है कि सम संख्या को अगर डिवाइड करते हैं, इज डिवाइडेड बाय 2, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सम ही संख्या आएगी। द कोसेंट इज ऑलवेज ओड, तो कोसेंट ओड थोड़ी ना है, इवन ही आ रहा है, तो ये फॉल्स है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में क्या कहता है ये, ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, जितने भी प्राइम नंबर हैं ओड होते हैं नहीं। एक प्राइम नंबर 2 भी है जो कि ओड नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स कह रहा है। ये इवन नंबर है और प्राइम नंबर भी है, शुरुआत यहीं से है प्राइम नंबर्स की, तो ये हमारा ई पार्ट है। एफ मैंने ऐसे लिख रहा हूँ, चलो एफ इसमें दिया है आपकी बुक में, तो एफ ये कह रहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि प्राइम नंबर्स जो हैं उनका कोई फैक्टर नहीं। देखिए जैसे हमने कोई नंबर 23 लिया, ये प्राइम नंबर है 23, तो 1 × 23 से लिख सकते हैं, तो 1 इसका एक फैक्टर है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी फॉल्स है हमारा। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। प्राइम नंबर्स जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर होते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, या तो अपने से होती हैं या 1 से डिवाइड होती हैं। तो इस तरह से जो 1 से डिवाइड हो रही है तो 1 इसका फैक्टर है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होता, 11 होता है, 13 होता है, तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं आपकी। इस प्रकार से ये आपका एफ हो गया। जी में चलते हैं हम, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, देखिए कोई भी 2 प्राइम नंबर क्या हमेशा क्या है, इवन है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इवन, तो ये कह रहा है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा इवन ये नहीं हो संभव है, क्योंकि इसमें 2 भी तो है ना, एक तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हमेशा संभव नहीं है, यानी कि ये भी फॉल्स है। एच पार्ट पे आते हैं। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये सही है। इवन प्राइम नंबर केवल 2, ये 2 ही है, केवल 2 ही हमारा इवन प्राइम नंबर है। आई पार्ट है, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो देखिए सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर नहीं होते, ठीक है ना, तो ये हमारा फॉल्स है। ऑल इवन नंबर, सभी सम संख्याएं हमारी कंपोजिट नंबर होती हैं, ये फॉल्स है। सभी इवन नंबर हमारी कंपोजिट नहीं होती, ये फॉल्स है। आई वाला जो है ना ये फॉल्स है। और जे अब हम बता रहे हैं, जे में कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स, 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट वो हमेशा इवन होता है। तो 2 इवन नंबर जैसे हमने मान लिया 2 और 4 लिए, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इवन ही होगा। तो कोई भी 2 अगर इवन नंबर लेते हैं तो उनका प्रोडक्ट इवन नंबर ही होता है। 1b, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3, दोनों में ही सेम डिजिट है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, ये एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 37 एक प्राइम नंबर है और 73 ये भी एक प्राइम नंबर है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 3 है, 7 है, 7 है, डिजिट्स वही हैं लेकिन दोनों प्राइम नंबर हैं। तो इस 13 और 31 की तरह के एग्जाम्पल्स हमें लिखने हैं। एक ऐसा ही और एग्जाम्पल है 79 और 97, ठीक है, 100 तक ही बस हमें ऐसे नंबर्स लिखने थे, तो इस प्रकार से ये हमने नंबर लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से जो कम है वो हमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं, अभी मैंने लिख के भी दिखाई थी आपको। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, है ना। 9 नहीं होती, 11, 13 और 17 और 19। 20 से कम लिखनी है तो 19 भी। ये किसी से नहीं डिवाइड होते। ऐसे नंबर जो किसी से कटते नहीं है इनको अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या है ये सब। 20 से कम वाली मैंने लिखी है। अच्छा, अब ये कहता है कंपोजिट नंबर भी लिखिए। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर देखिए क्या क्या हैं आपके। 2 तो होता नहीं है। 4 कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर हो सकते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 तो प्राइम में आ गया, 18। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं जो दो एलिमेंट की प्रोडक्ट से बनेंगे। 1 नहीं लेना, इसमें 1 की प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और इसमें कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 के और 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? तो वो है 7। देखो 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है तो वो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। ऐसी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 है। 6th क्वेश्चन है दो ओड नंबर के सम के इस फॉर्म में लिखना है। 6th क्वेश्चन में देखिए, मैं इधर कर देता हूँ आपके लिए। 6th क्वेश्चन ए पार्ट है ये, और ये आपको स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में करने हैं। तो ये क्वेश्चन है 44। 44 को हम कैसे लिखेंगे? 44 को लिखेंगे 3 + 41। दोनों हमें ओड नंबर्स लेने हैं, इस प्रकार से इसे लिखना है ओड नंबर्स की फॉर्म में। 36 है, 36 को कैसे लिखेंगे हम? 5 + 31। और भी बहुत तरीके हो सकते हैं लिखने के, ठीक है ना। जैसे 23 + 13 लिख सकते हैं आप। मतलब ओड ही नंबर्स लेने हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप सोचिए और लिखिए। 24 है, 24 कैसे लिखेंगे? 7 + 17। 15 + 9 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो है कह रहा है इसमें ओड नंबर्स में लिख रहा है, ठीक है ना। ओड नंबर्स में हमें लिखने हैं। 18 है, 18 को कैसे लिखेंगे? 18 को 7 + 11, ठीक है ना। 18 को कैसे लिखेंगे? 7 + 11। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें ये कहता है हमें 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे 3 पेयर बताने हैं जिनका अंतर जो है वो 2 है। तो और वो ट्विन 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं ऐसे नंबर। तो देखिए 3 और 5 है, इनका डिफरेंस 2 है, ठीक है। 3 and 5, 17 and 19, ठीक है। और 11 and 13। बहुत सारे पेयर आप ढूंढ सकते हैं। 5 and 7 भी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे पेयर आपको मिल सकते हैं जिनका डिफरेंस, इन्हें ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जिनका डिफरेंस 2 होता है वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं, ट्विन अभाज्य संख्याएं। उसके बाद पूछता है इनमें से कौन से नंबर प्राइम है? 23, 51, 23, 51, 37 और 26। आपको बुक अपने सामने रखनी है। इनमें से कौन कौन से नंबर प्राइम है? तो देखिए ये डिवाइड हो जाता है, वो किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। ये अभाज्य संख्याएं हैं या प्राइम नंबर। इस प्रकार से ये हमने 8 क्वेश्चन कर दिया है। 9 क्वेश्चन में बताना है 100 से कम। 100 से कम हमें लिखने हैं राइट 7 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं लेस देन 100।
सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। ठीक है, कंजिक्यूटिव होने चाहिए। तो ऐसा कंजिक्यूटिव देखिए ये होते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। ये 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, 7 क्रमागत कंपोजिट नंबर्स हैं जो 100 से कम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, और 10 में ये कहता है फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 3 ओड प्राइम्स, इवन प्राइम नहीं लेना, ठीक है ना, प्राइम इवन भी नंबर भी है, 2 भी है जैसे। तो 3 ओड प्राइम्स के सम के फॉर्म में लिखना है 21 को। तो 21 को कैसे लिखेंगे आप, 3 + 7 + 11, ठीक है ना, 3 ओड प्राइम्स के फॉर्म में लिखना है। 31 को कैसे लिखोगे, 31 को बताइए आप, लिखिए एक बार रोक के इसे, 3 + 11 + 17। फिर आगे नंबर है 53, 53 को आप कैसे लिखोगे, 13 + 17 और +23, ठीक है। फिर एक नंबर है 61, 61 को लिखोगे 3 ओड प्राइम्स, तो 13 + 19 और +29। इस प्रकार से इनको हम इनके सम के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। इस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है ये। इसमें कह रहा है ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। ठीक है ना, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अभाज्य संख्या, फिल इन द ब्लैंक्स में अभाज्य संख्या। और इसका बी पार्ट है ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। तो वो क्या कहलाता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना, वो कंपोजिट नंबर होता है। वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर, सहभाज्य संख्या। सी, ये तो ए और बी पार्ट हो गए। सी क्या है, 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, नाइदर प्राइम, ना तो वो इसमें फिर इन द ब्लैंक से भरोगे, नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, कंपोजिट भी नहीं है वो, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या भरेंगे, ये प्राइम को लिखेंगे अभाज्य और कंपोजिट को सहभाज्य। ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस प्रकार से ये मैंने डी तक कराए हैं आपके। ई में क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो 4 है। कंपोजिट नंबर सबसे छोटा, 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर हों, जैसे 1 है, इसका 2 है, ठीक है, और 4, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो कंपोजिट नंबर है। एफ में है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, सबसे छोटा, ये तो ई पार्ट हो गया आपका। एफ क्या है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है, 2 है।